हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो अभी तक हमने हिस्ट्री एंड पॉलिटी के PYQs यूपी PCS के 2025 के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आज से ज्योग्राफी के PYQs भी 2025 के डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं ये भी बताऊंगी, अगर बीच में मुझे इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी दिख गया ना, तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कि इसी में डिस्कस कर लूँ, ठीक है। चलिए जी, पहला टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इन न्यूज़ क्योंकि शांति एक्ट पास हुआ है। शांति एक्ट किससे रिलेटेड है? एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। साथ ही साथ फरवरी में ये न्यूज़ आई थी। आई एम लिंकिंग द करंट अफेयर्स ओवर हियर, सो प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। फरवरी में न्यूज़ आई थी दैट बाय 2033 इंडिया के पास पांच स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होंगे। प्लीज गो एंड रिवाइज द करंट अफेयर्स एज वेल, ओके। नाउ ये बहुत फालतू सा सवाल है जो सबको पता होगा, ठीक है। रावत भट्टा वी नो राजस्थान, डी का 3, ठीक है। कायगा इज कर्नाटका 1। वी नो काकरा पार को खाखरे से याद कर लो, खाखरा होता है ना गुजरातियों का, वो उसे याद कर लो तो गुजरात, बी का 4। देन कुंदाकुलम तमिलनाडु, ठीक है, डन। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड रिवाइज द अनदर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ तमिलनाडु। एक यूपी के अमरोहा में भी है, वो भी याद करो वो कौन सा है, ठीक है। प्लीज़ गो एंड एक मुंबई में भी है जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया का। प्लीज़ गो एंड learn the name of it also, or you can comment down in the comment section, okay. Moving to the second question. So the second question, assertion reason पे based है, ठीक है। So reason से पहले trick we know because ऐड कर लो, ठीक है। ओके जी, इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। सो इसमें बोल रहा है वो कि इंटीरियर पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, क्या वो डेजर्ट है और सेमी डेजर्ट है? इज इट ट्रू और फॉल्स? येस, इट इज ट्रू। द इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लार्जली मेड अप ऑफ बोथ desert and semi-desert. Can you name some deserts of Australia? I'll give you the hint. There's something called Great Victoria Desert. There is something called Great Sandy Desert, Simpson Desert. ठीक है? So yes, the interior part of the Australia is desert and semi-desert. Moving to the second reason. Reason कह रहा है because नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। अरे भाई, ये क्या है? नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। पहले तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेट जोन होता कौन सा है, तो मैं बताती हूँ। ये है अर्थ, ठीक है। आई थिंक आई शुड हैव एडेड अनदर स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड ना। फेयर, सी हियर, ये अर्थ है। मेरी अर्थ ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है तो ध्यान से देखना, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये रहा जी इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। ये रहा 30 डिग्री, ठीक है। और ये भी रहा 30 डिग्री, ठीक है। ये जो एरिया होता है 0 से लेके 30 ऊपर नीचे, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन 30 से लेके 66 डिग्री तक जो एरिया होता है वो टेम्परेट एरिया कहते हैं, इसे टेम्परेट। और टेम्परेट में भी ना 2 टेम्परेट होते हैं। ये वाला होता है 32 लेके 45 डिग्री तक का, हॉट टेम्परेट कहते हैं इसे। और 45 to 66.5 डिग्री तक इसे कूल टेम्परेट कहते हैं, ठीक है। कूल टेम्परेट कहते हैं उसे। चलो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा था, ये अर्थ है, सॉरी, ये इक्वेटर, ठीक है। और हमें पता है हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो यहाँ कहीं है, यहाँ, ये थोड़ा तो मैंने और थोड़ा नीचे बना दिया, ऑस्ट्रेलिया ये है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स टेम्परेट जोन। तो आंसर इज फॉल्स। मूविंग टू द क्वेश्चन अगेन। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। नो, फॉल्स, इट्स इन द ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। हमेशा याद रखना, ओके।
आप इसको और भी एक, अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अगर ध्यान रखो, ये ऑस्ट्रेलिया कुछ करके है और यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, दैट इज कोरल रीफ, एंड मेजॉरिटी ऑफ कोरल्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस. सो आप उससे भी गैस वर्क कर सकते थे, राइट? सो द रीजन इज रॉन्ग, सो विच इज डी इज गोइंग टू बी द आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आई डोंट नो दिस क्वेश्चन ये साइंस से रिलेटेड है या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बट इट्स अबाउट एवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी. एंड ये काफ़ी लोगों ने ना गलत कर दिया था ये क्वेश्चन. मैं आपको बता दूंगी कैसे, क्या इसमें ना प्रॉब्लम हुई थी असर्शन रीज़न वाला. मैंने क्यों आप लोग को बोल रही हूँ ना कि रीज़न से पहले बिकॉज लिख लो. यही एक रीज़न था कि काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन ना गलत कर दिया था. आई वॉज टॉकिंग टू मैनी पीपल लास्ट ईयर एंड दे डिड दिस क्वेश्चन रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उन्होंने रीज़न असर्शन के बाद बिकॉज नहीं लगाया, और रीज़न भी सही था, असर्शन भी सही था, बट रीज़न जो था ना इस असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. ठीक है, चलो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. असर्शन है evaporation of sweat from the human skin dissipate body heat. आप लोग को पता होगा कि गर्मियों के दिन में दो तरीके की गर्मी होती है, ठीक है, इंडिया में आपको पता होगा. एक होती है अप्रैल, मई और जून की, और एक गर्मी होती है जुलाई से अक्टूबर की. ये वाली जो गर्मी होती है ना, ये इंसान तब भी सह लेता है. दिस वन इज अनबियरेबल. क्यों? ये जो गर्मी होती है ना अप्रैल, मई और जून की, इसमें जो आपको स्वेट होता है, जो आपको पसीना आता है ना, वो सूख जाता है, तो आपकी बॉडी कूल हो सकती है, ठीक हो जाती है, बॉडी को कंफर्ट मिल जाता है. पसीना आया, पसीना सूखा, टेम्परेचर हाई है, एयर ड्राई है. अगर एयर ड्राई है तो आपका पसीना सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपको पीछे छोड़ देगा, आपको थोड़ा सा कंफर्ट. ठीक है, बट ये जो गर्मी होती है ना जुलाई से लेके अक्टूबर की, यहाँ पे होती है ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे. अब ह्यूमिडिटी जब होती है ना तो मतलब एयर. आई एम लिंकिंग दिस क्वेश्चन विद द ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. जब ह्यूमिडिटी होती है ना एटमॉस्फेयर में, तो ऑलरेडी एयर जो है वो सैचुरेटेड है. ठीक है, अब इवेपोरेशन भी नहीं हो पा रहा. जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी, सपोज करो टेम्परेचर 35 डिग्री है, ठीक है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, बट आपको स्वेट आ रहा, आपको गर्मी लग रही है, जिससे फील लाइक टेम्परेचर जो है ना कभी कभी 37-38 डिग्री हो जाता. ऊपर से आपका जो स्वेट है, जो पसीना है, वो सूख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ना डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और यहाँ हीट स्ट्रोक के बहुत चांसेस हो जाते हैं. सो यही क्वेश्चन कह रहा है, जो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द ह्यूमन स्किन डिसिपेट बॉडी हीट. यस, दिस इज द राइट आंसर. अगर आपको पसीना आ रहा है और वो सूखता चला जा रहा है, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम, नो इशू. ठीक है, बट अगर आपको पसीना आ रहा है, वो पसीना सूख नहीं पा रहा है बिकॉज आउटर एटमॉस्फेयर में एयर सैचुरेटेड है, ह्यूमिड है, देन इट्स गोइंग टू कॉज डिस्कम्फर्ट. अब रीज़न देख लेते हैं. हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डेज इंक्रीज डिस्कम्फर्ट. ये रीज़न सही है, ये सही है एकदम, जो मैंने आपको बताया. हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डेज इंक्रीज डिस्कम्फर्ट. टेम्परेचर 35 डिग्री का है, बाहर बिल्कुल ह्यूमिड एयर है, सैचुरेटेड एयर है, आपको पसीने पे पसीना आ रहा है, बिल्कुल नाम मात्र की हवा नहीं चल रही है, आपका डिस्कम्फर्ट अलग लेवल पे हो जाएगा. लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये रीज़न इस असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा? द रीज़न इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, राइट? सो A and R both are correct, but R is not the correct explanation. तो क्या हुआ था ना लास्ट ईयर, सबको ये बात पता थी एंड सबने ना बी मार्क कर दिया था, मोस्टली लोगों ने. इसीलिए कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली अगेन एंड अगेन, ऑलवेज ऐड बिकॉज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो जी नेक्स्ट. इन हिमालय, सेम असर्शन रीजन पे बेस्ड है. इन हिमालयन माउंटेन्स different types of vegetations are found. Yes. कैसे? आपने NCERT पढ़ी होगी, आई होप सो आपने पढ़ी होगी. कौन सी NCERT? मैं आपको अभी बता देती हूँ. अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना. क्लास 9th की एंड क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी की NCERT. आज मार्केट में सिर्फ ये ट्रेंड रहता है कि मैंने 11th और 12th की NCERT पढ़ ली है, 11th और 12th की NCERT पढ़ ली है. भाई 11th की जो NCERT है ना, सॉरी
11th की जो NCERT है ना, उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो क्लास 9th की इंडियन ज्योग्राफी की NCERT में प्रेजेंट है. सो गाइज, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डू नॉट वांट दैट आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स से भी कम हो जाए एंड यू वांट योर नेम इन द लिस्ट, प्लीज नेवर स्किप द NCERT. क्लास 9th की NCERT ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रीड दैट आउट. मैं एक जगह फंसाऊंगी आप लोग को एक क्वेश्चन में, अगर कभी आगे क्वेश्चन दिखा तो प्लीज़, अगर आपको फंसना नहीं है ना तो क्लास 9th की NCERT पढ़ लो. ओके, चलो जी. इन हिमालयन माउंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड. यस, अगर आप देखो हिमालय में 1000 मीटर तक अलग तरीके की वेजिटेशन मिलती, 2000 मीटर तक अलग मिलती, 3000 मीटर तक अलग मिलती और ऊपर जाके तो ग्रासलैंड मिलने लगती. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर फाउंड इन द हिमालयन सिस्टम. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, चलिए जी, असर्शन एकदम सही है. रीजन पे चलते हैं. रीजन क्या है? बिकॉज in Himalaya there are variation in climate with change in altitude. I already said this. I've already said this, that because of the different variation, there is a variation of climate in Himalayas. इसलिए climate हिमालय के mountain में हमें अलग अलग तरीके का vegetation देखने को मिलता है. So the reason is correct, assertion is correct, and the reason is explaining the assertion correctly. So B is the answer. Moving to the next question. मैं ये वाला क्वेश्चन यहीं कवर कर रही हूँ. ठीक है, मिष्टी से रिलेटेड. यू गाइज, पता होगा आपको कि मैंग्रोव्स जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि आप लोग ने आई होप सो अपने वो क्या होते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, UNFCCC की और UNCBD की भी आप लोग फॉलो करते हो. तो उसमें ना एक मीटिंग हुई थी शर्मल शेख में, और शर्मल शेख के बाद से ना काफ़ी सारे इनिशिएटिव मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए भी लिए गए थे. सो मिष्टी इज़ अबाउट मैंग्रोव्स प्रोटेक्शन. अच्छा, एक ना इनिशिएटिव करंट अफेयर्स में था, दैट इज़, हाँ मैं क्या बोल रही थी, यस, एक इनिशिएटिव न्यूज़ में था करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसको कहा जाता है, और एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है. आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट आस्क इन द UPSC, मे बी इसमें पूछ लें. द इनिशिएटिव वाज सेम, SAIME, सेम का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम. ठीक है, ये सुंदरवन में इनिशिएट किया गया. इसमें श्रिम्प फार्मिंग को मैंग्रोव्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है. एक नया तरीका है एक्वाकल्चर को, बिकॉज आपको पता हो काफ़ी, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का ना बहुत ज़्यादा पुश है सी फूड पे, सी फूड और सी फूड एक्सपोर्ट करने पे. ठीक है, सो प्लीज़ रीड अबाउट दिस इनिशिएटिव जो मैंने अभी मेंशन किया, दैट इज़ SAIME, सेम. इट्स रिलेटेड टू द मैंग्रोव इकोसिस्टम. ठीक है, रिस्टोरेशन से रिलेटेड है. चलो जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. मिष्टी, शोरलाइन हैबिटेट टेंजिबल इनकम. मिष्टी, ठीक है, इनिशिएटेड इन 2019, नो 2023 में शुरू किया गया था. ठीक है, इट एम्स टू रिस्टोर मैंग्रोव फॉरेस्ट. यस, सो सी इज द आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ. क्योंकि इस क्वेश्चन का लिंक ना करंट अफेयर्स से रहा है पास्ट में. पास्ट के अगर 2-3 साल पहले चलो ना, तो ये पेरियार नदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी. क्यों न्यूज़ में थी मैं बता दूंगी अभी आपको. सो प्लीज़ फॉलो द करंट अफेयर्स रिलीजियसली. प्लस यू शुड हैव आइडिया कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कितनी हैं, मेजर हैं. प्लस NCERT क्लास 9th की NCERT में ना एक चीज़ बहुत अच्छे से गिवन है, वाटर बाय वॉल्यूम. ईस्ट साइड की जो रिवर्स हैं वो कितना वॉल्यूम कैरी करती हैं, वेस्ट साइड की रिवर्स कितना वाटर कैरी करती हैं. मीडियम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है क्लास 9th की NCERT में. गाइस प्लीज डू रीड अबाउट दैट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. ओके, सॉरी, एक सेकेंड ना. हाँ, हियर इट इज. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. ठीक है, तो भाई पहले तो देख लो पेरियार. जहां भी पेरियार दिखे ना उसे मार्क करके रख लो, 1 तो है ही. पेरियार रिवर जो है वो फ्लो करती है 2 स्टेट्स में.
मेजरली केरला में फ्लो करती है, थोड़ा सा एरिया इसका तमिलनाडु में भी आता है। अब पेरियार नदी पे एक डैम बना है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, एक नहीं 2 डैम बने हैं, एक है इदुक्की डैम और दूसरा है मुल्ला पेरियार डैम। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक ज़माने में देयर वॉज अ स्टेट कॉल्ड ट्रैवनकोर, ठीक है। अब उस टाइम पे ये डैम बने थे, तो आज के डेट में ये डैम्स जो हैं वो केरला में हैं, बट इनका मैनेजमेंट तमिलनाडु करता है। अब केरला को डर ये लगता है कि मुल्ला पेरियार डैम में उसको डर जो मतलब आपको पता ही होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर केरला में फ्लड स्लाइड हुआ था, बहुत बुरा वाला, देयर वाज हेल लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट। केरला का फियर ये है कि ये मुल्ला पेरियार डैम से इको सेंसिटिव एरिया में है, प्लस डेंजर सिचुएशन भी अराइज होती है। वी ऑल नो अबाउट द माधव गडगिल एंड ऑल वॉट एवर द रिपोर्ट्स दैट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट एंड वॉट एवर द डिस्कशन। अब इस डैम का जो मेंटेनेंस है ना वो तमिलनाडु करता है, तो केरला को डर ये लगता है किसी दिन कुछ कांड ना हो जाए, समझ गए, ठीक है। तो यही इससे रिलेटेड न्यूज़ है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज दैट, ओके। सो पेरियार इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच फ्लोज इन टू द अरेबियन सी। डन, डस्टेड, ओके। देन कम्स पेन्नार। पेन्नार नदी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। डन। तो पेन्नार नदी ईस्ट फ्लोइंग है, तो ईस्ट फ्लोइंग मतलब वेस्ट बंगाल, तो ये 2 तो गया, तो मतलब सिर्फ ओनली 1 इज द आंसर। पलार पता हो नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पता हो जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है। एक और नदी न्यूज में रही है, दैट नेम ऑफ दैट रिवर, सो आई वाज सेइंग देयर वाज वन मोर रिवर दैट वाज इन न्यूज, इट स्टार्ट विथ पी, ये पी से ही स्टार्ट होती है और इसका नेम सिमिलर कुछ पेरियार से ही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये रिवर जो है स्टार्ट होती है कर्नाटका से और फ्लो करती है तमिलनाडु में, और इनके बीच भी डिस्प्यूट है। एक डिस्प्यूट तो कावेरी, वो सबको पता है, लेकिन एक डिस्प्यूट पी से जो नाम से स्टार्ट होती है जो रिवर, उस पे भी है। प्लीज़ आप लोग बताना कि वो कौन सी रिवर है। इट वॉज इन करंट अफेयर्स, इट वॉज इन करंट अफेयर्स, ओके। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल रीजन्स, कोल फील्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है ना, काफ़ी लोग सोचते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी सबसे कम आती है, नहीं। स्टेट पीसीएस में, आई डोंट नो अबाउट यूपीएससी व्हाई दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस मोर अबाउट द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से स्टेट पीसीएस में भर भर के सवाल आते हैं। ऑयल फील्ड्स, कोल फील्ड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, प्लेसेस इन न्यूज़, कल्टिवेशंस के टाइप, झूमिंग मतलब स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन के नेम, और बहुत से तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, टाइप ऑफ सेटलमेंट्स वगैरह। सो प्लीज़ डू रीड अबाउट दैट। क्लास 12th की एनसीईआरटी एंड 10th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। चलिए जी, एपलेशियन नाम देखना ही नहीं है, देखते ही सीधे यूनाइटेड स्टेट्स में लगा देना है। यूएसए किस तरफ, यूएसए ये रहा, ठीक है। यहाँ हैं आपके एपलेशियन माउंटेन्स, मैपिंग भी माइंड में करते चलो, ठीक है। डन। देन कम्स रुर, पता होगा रुर किसका है, कौन भूल सकता है मिस्टर हिटलर को, वर्ल्ड वॉर 2 एंड जर्मनी वर्सेस फ्रांस, तो रुर को लगाओ 2 पे, तो ए का 4, डन। सी का 2, डन। तो वी हैव द आंसर दैट इज सी, बट एक और जे कुसबास, कुसबास जो क्षेत्र है ना वो रशिया का है, ठीक है, रशिया का इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो। चलो जी, सो द आंसर इज दिस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सी आई टोल्ड यू कि ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। हियर वी हैव द क्वेश्चन अगेन, रिफाइनरी एंड स्टेट, ये ना घटना चक्र में दी गई है। प्लीज़ इस घटना चक्र, ओके, वन थिंग आई विल से इट ओवर हियर, ज्योग्राफी की घटना चक्र अच्छी है, बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें भी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो बहुत ही अच्छे से दी गई है। काफ़ी लोग ना पूछते रहते हैं ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, घटना चक्र ज्योग्राफी की उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, नायरा सबको पता है गुजरात, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देन कम्स तातीपाका, तातीपाका इज इन आंध्र प्रदेश की गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है, आंध्रा का गोदावरी। सो ए का 2 एंड डी का 3, सो वी हैव द आंसर ए,
ठीक है, यस वी हैव द आंसर। मैंने ये एलिमिनेशन से किया था प्लस, बट प्लीज़ गाइस मुझे ये याद था, मुझे 2 ही याद थे, मैंने घटना चक्र की थी तब, सो मुझे नायरा एंड तातीपा का याद थे। चलो जी नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये है तो क्वेश्चन एनवायरमेंट का, बट आई एम टेकिंग इट इन द ज्योग्राफी ओनली। ऑपरेशन ओलिवा, ओलिव रेडली टर्टल से रिलेटेड है। ये चलाया था इंडियन कोस्ट गार्ड के टू प्रोटेक्ट, यस दिस इज राइट। ऑपरेशन ओलिवा इज कैरिड आउट इन द मंथ ऑफ अगस्त विच इज नेस्टिंग नाउ। अब ये ठीक है, इन द मंथ ऑपरेशन ओलिवा चलाया जाता है इनके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑलिव रेडली टर्टल हमारे इंडिया के कोस्ट पे नेस्टिंग के लिए जो आते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं वो अरीवाड़ा कहते हैं। अरीवाड़ा पता है, ठीक है। और ये होता है प्रोसेस स्प्रिंग टाइम में, ना कि ऑटम सीजन में। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द ऑप्शन ए, मतलब ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, this is the repeated question, I would say repeated question है ये UPPCS का, और ये क्वेश्चन ना UPSC में भी आ चुका है। So UPSC के क्वेश्चंस UPPCS उठा के पूछ लेता है किसी ना किसी तरह से, फैक्ट्स थोड़ी बदलेंगे यार, राइट। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, नो क्रेक नॉट करेक्टली मैच। तो नो क्रेक मणिपुर, नो इट्स मेघालय, बट येस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये करेक्टली मैच नहीं है, तो 1। मानस आसाम सबको पता है, आसाम के और भी बहुत सारे वो है नेशनल पार्क्स हैं, वो तो आपको पता ही होगा। चलो ठीक है, अगस्तमलाई केरला, नो, ठीक है। सो अगस्तमलाई इज नॉट इन केरला, इट्स इन तमिलनाडु। नेक करके याद करो, ठीक है। चलो जी, अगर सो आंसर इज गोइंग टू बी 1 ओनली, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब बाकी के एक और गोबी डेजर्ट का भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो गोबी डेजर्ट भी कर लेते हैं। द गोबी डेजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज में गोबी डेजर्ट, आलू गोबी डेजर्ट फैला हुआ है। वो डेजर्ट कंट्रीज हैं, एक हमारे मंगोलिया एंड दूसरा इज चाइना। सो 1 and 2, ठीक है। सो सी इज़ द ऑप्शन। अब बाकी के जो हम क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।